अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद आसिफ। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं अली अहमद, जिन्होंने मुल्तान बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इन्होंने 1100 में से 1100 नंबर लेके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आज हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने कैसे ये अचीवमेंट हासिल की और इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनके फुल मार्क्स आ गए। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम अली अहमद, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तबीयत से ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप क्या फील कर रहे हैं इतने अच्छे मार्क्स लेने के बाद, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा। ये मार्क्स लेकर मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। ये सब मेरे वालिदैन, उस्ताज़ा और मेरी मेहनत का नतीजा है। बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। जी, आप इनसे कुछ सवालात पूछते हैं अली अहमद से कि इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की, तो इसमें क्या रोल था, इनके पेरेंट्स का क्या रोल था, इनके टीचर्स ने क्या रोल इम्पोर्टेंट प्ले किया, तो इसके बारे में आप पूछेंगे। अच्छा अली, आप ये बताओ सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपकी सक्सेस में किसका है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो मेरी सक्सेस में है वो मेरे पेरेंट्स का है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। फाइनेंशियली तौर पर भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद जो रोल है वो मेरे टीचर्स का है। यहाँ बहरिया फाउंडेशन में जो टीचर्स हैं तो उनका बहुत अच्छा रोल है इसमें। सही। अच्छा, अब आपने पेरेंट्स और टीचर्स का तो बता दिया। अब पेरेंट्स का अपना रोल होता है, टीचर का भी कहते हैं 10% रोल होता है, बाकी जो 90% है वो स्टूडेंट ने खुद करना होता है। जी। तो जो मेहनत है वो तो बिल्कुल आपने खुद ही की। आप ये बताएं आपकी रूटीन क्या होती थी, मतलब आप डेली कितने घंटे पढ़ते थे और डेली रूटीन आप अपनी बताएं। बेसिकली हमारा जो सेशन था इसमें कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे, तो हमें घर में ज़्यादा टाइम मिलता था। हम सुबह भी घर होते थे, शाम को एकेडमी वगैरह में जाते थे, तो टाइम वेस्ट नहीं करता था मैं। सही। सारा यानी सुबह से मैं ज़ोहर तक पढ़ता था, फिर नमाज़ों वगैरह का भी मैं ज़्यादा फोकस करता था, नमाज वगैरह भी पढ़ता था। बस इसमें एकेडमी में जाके भी बहुत अच्छी तैयारी करवाई थी। गुड। अच्छा, आप ये बताएं, अक्सर स्कूल में बच्चे होते हैं जो कि किताबों को रट्टा लगा लेते हैं और फिर वही रट्टे के मुताबिक जाके पेपर देते हैं और छाप के आ जाते हैं और वो अच्छे नंबर ले लेते हैं। आप अपने बारे में बताएं, आपने ये रट्टा सिस्टम रखा था या आपने कॉन्सेप्ट अपने बिल्ड किए थे? क्योंकि रट्टा जो होता है वो वक्ती तौर पर तो फ़ायदा दे जाता है, लेकिन आगे फ्यूचर में जो एंट्री टेस्ट वगैरह आते हैं वहाँ पे मुश्किलात पेश आती हैं। तो आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी की थी या रट्टा बेस्ड की थी? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे टीचर्स ने हमारे कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी, बहुत ज़्यादा फोकस किया था। हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो गए थे। कॉन्सेप्ट्स के बाद जब कॉन्सेप्ट्स हमारे बिल्ड हो गए थे उसके बाद हमने रट्टा भी लगाया था, क्योंकि बोर्ड के पेपर्स में हमने टीचर्स जो बुक से चेक करते हैं तो हमें बुक से याद करना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत रट्टा भी ज़रूरी होता है। कॉन्सेप्ट पहले फिर रट्टा बाद में ज़रूरी होता है, इसलिए पेपर्स के लिए रट्टा भी लगाना। सही। मतलब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर थे? जी बिल्कुल। सही, माशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताएं, क्लास में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो होता है जो क्लास अटेंड करता है, खामोश बैठा रहता है और फिर घर चला जाता है, और दूसरा जो होता है वो टीचर्स को बहुत तंग करता है कि वो बार बार क्वेश्चन पूछता है। कुछ लोग होते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसे ही शुगर मेले में क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो आप क्लास में किस तरह के स्टूडेंट थे कि खामोश रह के पढ़ने वाले या टीचर से क्वेश्चनिंग करते थे? सबसे पहले तो हम खामोश रहकर जो टीचर हमें समझाता है हम उसको समझते हैं। अगर फिर बाद में कुछ चीज़ समझ नहीं आती या उससे रिलेटेड ज़हन में कोई सवाल आता है तो हम उस टीचर से फिर पूछते हैं। यहाँ पे हमें टीचर्स अच्छा गाइड करते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट्स, हमारे जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर हमें इजाज़त है कि आप पूछ सकते हैं आप, तो इससे बहुत अच्छी बात है। सही। तो मतलब आप जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो पूछते थे या टीचर को तंग करने वाला क्वेश्चन पूछते थे? नहीं, टीचर्स को तंग नहीं करते थे, हम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते थे टीचर से। सही। अच्छा अली, आप ये बताएं, आपने 9th और 10th क्लासेस में जो बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, वहाँ से आपने तैयारी की, ठीक है, ये सारा नॉलेज आपने गेन किया, ज़ाहिर है आपके फुल मार्क्स आए हैं तो आपने फुल बुक्स को पढ़ा होगा। अब मुझे ये बताएं, क्या इसके अलावा एक्स्ट्रा बुक्स को भी फोकस करते थे, मतलब इस नॉलेज के अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज हासिल करने की कोई अलग बुक्स भी पढ़ी हैं आपने, या सिर्फ ये जो कोर्स वर्क था उसी में आपने तैयारी की है? जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा बुक्स भी मैंने पढ़ी हैं। मुझे इस्लामिक बुक्स जो है ना वो पढ़ने का बहुत शौक़ है। इस्लामिक बुक्स पढ़ता हूँ, साइंटिफिक नॉलेज पे वीडियोस वगैरह देख लेते हैं, तो बस इतना। अच्छा, ये जो आपने बुक्स कह रहे हैं आप, ये आपने बुक्स
किस लिए पढ़ी हैं दूसरी, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज हासिल करने के लिए, या आपके जो ऑलरेडी सब्जेक्ट्स थे, फॉर एग्जांपल इस्लामियात था उसके ऊपर ग्रिप हासिल करने के लिए, या जिस तरह इंग्लिश की होती है हमने इंग्लिश मजबूत करने के लिए हमें दूसरी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, वो आपने पढ़ी, तो ये नॉलेज बेसने के लिए आपने पढ़ी हैं दूसरी बुक्स? जी बिल्कुल, मैंने ये नॉलेज के लिए पढ़ी हैं। बेसिकली जो रीडिंग है, बुक रीडिंग मुझे अच्छी लगती है, बुक रीडिंग शौक है मुझे बुक्स का। कहते हैं बुक रीडिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट, यस बिल्कुल, नॉलेज गेन होता है कि यानी जब पेपर कर रहा होता है कोई बच्चा तो उसके दिमाग में वो वाले लाइंस आ रही होती है जो उसने बुक रीडिंग की होती है। जी हमारे वैसे स्कूलों में अक्सर यही होता है कि बुक रीडिंग वो जो अपने टेक्स्ट बुक है वो ही नहीं रीड करते जी, तो इसलिए उनके कंसेप्ट थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। बिल्कुल सही, माशाल्लाह, गुड। अच्छा अली ये बताओ, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं मतलब पूरा साल इतना नहीं पढ़ते, प्रॉपर तैयारी नहीं करते, एग्ज़ाम्स के दिन आते हैं तो वो तैयारी शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा मेहनत शुरू कर देते हैं, तो आपकी क्या रूटीन थी? आपने फ्रॉम द स्टार्ट आपने अच्छी तैयारी करना शुरू की थी या आपने भी एंड पे आके फोकस किया था अपनी स्टडीज़ पे? जी बिल्कुल, मैंने फ्रॉम द स्टार्ट जैसे आपने फरमाया उस तरह मैंने तैयारी की थी। शुरू से मैं अपना पढ़ता था और आखिरी दिनों में मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं थी पेपर्स की। आखिरी रात जब पेपर्स थे तो मैं जल्दी सो जाता था, सुबह जल्दी उठता था, नमाज वगैरह पे भी फोकस था। मतलब आप रिलैक्स थे, कोई टेंशन जी, नहीं? क्योंकि मैंने शुरू से पढ़ा था, मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, मुझे टेंशन नहीं थी कोई। सही गुड। अच्छा, एक टीचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बच्चे को ग्रूम करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि एक टीचर को किस तरह एक बच्चे को नॉलेज देना चाहिए या किस तरह उसको लेकर चलना चाहिए? मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको तो वो तो खुद ही तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मतलब इतना नहीं पढ़ते, दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे, यानी कि टीचर को आप क्या एडवाइस करेंगे वो स्टूडेंट्स को किस तरह लेकर चलें? आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और टीचर्स को एडवाइस करता अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि टीचर्स को अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट या खूबी मौजूद होती है, तो उसको टीचर्स को चाहिए कि उस सब्जेक्ट में जिसमें उसको पॉलिश करें और उसको आगे यानी रिज़ल्ट्स तक उसके रिज़ल्ट्स शो करें उनको। टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों को स्टूडेंट्स के लेवल पर जाकर समझाएं, क्योंकि हर बच्चे में अलग कैपेसिटी होती है, कोई जल्दी समझ जाता है, कोई थोड़ी देर से समझता है, तो टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों को पहले स्टूडेंट लेवल पर आकर समझाएं, फिर उनको अपर लेवल पर लेकर जाएँ। अच्छा अहमद, अब लास्ट पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आपके जूनियर्स हैं जो कि आप तो देख रहे होंगे, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि उनको किस तरह स्टडी करनी चाहिए कि वो एक अच्छे मार्क्स ले सकें? मेरी जूनियर्स को, अपने जूनियर्स को यही एडवाइस है कि वो स्टार्ट से पढ़े, जो उनको रोज़ पढ़ाया जाता है वो घर जाकर उनको याद किया करें, क्योंकि जब पेपर्स आते हैं लास्ट में तो इतना बर्डन हो जाता है कि बच्चे याद नहीं कर पाते, तो उनको चाहिए कि वो स्टार्ट से ही अपनी एक रूटीन सेट करें, अपना टाइम टेबल बनाएं, अपने यानी स्लीपिंग आवर्स कम करें और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो दें, सोशल मीडिया वगैरह इन चीज़ों में ना लगें। बिल्कुल, वही आजकल के बच्चे आपको पता है कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम या गेम्स वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो स्टडी को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं उनको यही कहूँगा कि आप सब इन चीज़ों से किनारा कशी इख्तियार करें और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, क्योंकि आप फ्यूचर अपना बनाएं आगे। बिल्कुल। अच्छा अहमद, आपने मैट्रिक में माशाल्लाह 1100 आउट ऑफ 1100 मार्क्स लिए, तो अब आगे की क्या प्लानिंग्स हैं? क्योंकि आगे जो आगे जाते रहते हैं, जो नॉलेज है, जो स्टडी है, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती जाती हैं, तो अभी तो आपने मैट्रिक किया माशाल्लाह से, फुल मार्क्स लिए हैं, तो अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप आगे फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? बेसिकली मैं अभी FSC प्री मेडिकल कर रहा हूँ, इसके बाद मेरा MBBS डॉक्टर के लिए मेरा प्लान है, लेकिन मुझे रिसर्च में भी ज़्यादा शौक़ है, जो साइंटिफिक रिसर्च जो होती है इसमें भी मुझे बहुत शौक़ है, तो मैं आगे इसमें डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ये तो मेरा शौक़ है, लेकिन मैं साइड में रिसर्च भी अपनी स्टार्ट करूँगा। डॉक्टर बनते हुए आप रिसर्च भी साथ साथ करेंगे? जी बिल्कुल, मैं रिसर्च भी करूँगा सर। सही, माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे। हमारी ये दुआएं आपके लिए कि आप आगे भी अपनी लाइफ में कामयाब हों और इसी तरह से अच्छे मार्क्स लेते रहें, अल्लाह आपको कामयाब करें। जज़ाकल्लाह। जी, ये थे अली अहमद जिनसे हमने बात की, इन्होंने बहुत अच्छे मशवरे दिए उन स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को, तो मेरा भी उन स्टूडेंट्स के लिए यही मशवरा है कि अली अहमद की बात को आप मानें। अगर आप चाहते हैं कि अली अहमद की तरह आप भी फ्यूचर में अच्छे मार्क्स लें, तो आप इनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और इनके जिन्होंने जो प्लान बताया कि आपने डेली रूटीन सेट करनी है और एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट बन के स्टडी करना है,
तो इंशाल्लाह आप फ्यूचर में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।